कि 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आज से 14 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उनके मन में यही जज्बा था कि भारत के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। साल 2011 में जब अमेरिका की कोर्ट ने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के आरोप में बरी कर दिया था, तब भी नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जताई थी। सुनिए 2011 में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 7वें पाताल में भी होंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। और आज दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। 14 साल पहले तो नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे थे क्योंकि वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो ना तो मुंबई हमले को भूले, ना ही उसके गुनहगारों को। उन्होंने ये नहीं सोचा गया ये तो कांग्रेस के राज में हुआ था, जो हो गया सो हो गया। मोदी सरकार में भी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। और यह लंबी लड़ाई तब अपने अंजाम पर पहुंची जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई। 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका में शपथ ली। 21 जनवरी नेक्स्ट डे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज कर दी। 21 जनवरी को ही अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात होती है। जब 12 फरवरी को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को तहव्वुर राणा को यह बताया गया कि ट्रंप सरकार ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। इस पर तहव्वुर राणा के वकील ने ट्रंप सरकार से पूछा कि किस आधार पर यह फैसला किया आपने, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी। फिर मोदी ट्रंप की जॉइंट स्टेटमेंट में भी दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात की और आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ एक्शन पर जोर दिया। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने मुंबई हमले, पठानकोट हमले के मामले पाकिस्तान पर भी तेजी से कार्रवाई करने का दबाव डाला। यानी बॉस, अमेरिका की कोर्ट ने इस प्रत्यर्पण को खारिज कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार नहीं मानी। जो लोग कहते हैं कि मोदी और ट्रंप क्या ही दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी ने पहले ही दौरे में जाके ट्रंप से कहा कि मुझे ये आदमी चाहिए मुझे तहव्वुर राणा, और लेकर आ गए उसको। डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की अच्छी केमिस्ट्री ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर आखिरी मुहर लगाने में बड़ी मदद की और प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ा। तहव्वुर राणा को भारत लाना तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पीएम मोदी ट्रंप को एक लंबी लिस्ट देकर आए हुए हैं कि ये सब भारत के गुनहगार हैं, ये सब चाहिए। कौन कौन किधर किधर सेटिंग गेटिंग करके भारत को बर्बाद करना चाहता है, सबकी लिस्ट निकल रही है। फरवरी में जब पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे मिलने पहुंचे थे, तब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इशारों में बता दिया था कि उन्हें भारत से लिस्ट मिल चुकी है और वो भारत के दुश्मनों की क्लास लगाने में पीएम मोदी की मदद करने को तैयार है। और इस पर पीएम मोदी ने ट्रंप का आभार भी जताया और भारत में तहव्वुर राणा का उचित हिसाब होने की बात कही थी। सुनिए उस वक्त क्या हुआ था। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration, and a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं
उन्होंने 2008 के जिसने भारत में एक नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। नरेंद्र मोदी चाहते तो सोच सकते थे कि भाई हो तो गया, अमेरिका में तहव्वुर राणा को सजा हो गई है, तो वहां जेल में रहने दो उसको, वहीं सड़ने दो जेल में। लेकिन ये नरेंद्र मोदी है, ये मोदी का नया भारत है कि तुम मारोगे भारतीयों को और तुमको सजा देगा अमेरिका। तुमको यहां खींच के लाएंगे कॉलर से पकड़कर, यहां होगी तुमको सजा, हम देंगे तुमको सजा, क्योंकि तुमने जो किया वो हमारे साथ किया था। यह है मोदी का नया भारत। मोदी सरकार कई सालों से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी और अब यह कोशिश सफल हुई, जिसमें एक समझौते का भी बड़ा हाथ है। यह समझौता साल 2023 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने अपनी जमीन पर सक्रिय अपराधियों की जानकारी साझा करने की सहमति जताई थी। इस समझौते में दोनों देशों ने अपराध और आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था। समझौते के तहत ही भारत ने तहव्वुर राणा के खिलाफ सबूत जुटाकर अमेरिका को सौंपे और इन्हीं सबूतों के आधार पर अमेरिकी अदालत से राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई अमेरिकी सरकार से। आप यह देखिए कि भारत आने से बचने के लिए तहव्वुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में कैसे कैसे खेल किए। तहव्वुर राणा ने कहा कि अगर उसे प्रत्यर्पण कर भारत भेजा जाएगा तो बाप रे बाप उसकी जान को खतरा हो जाएगा। पाकिस्तान मूल के मुस्लिम होने की वजह से उसे टॉर्चर किया जा सकता है। ए भाई, यहां तो कसाब को लोग बिरयानी खिला रहे थे, हाँ ठीक है, इस नई सरकार में तुमको नहीं खिलाएंगे, लेकिन टॉर्चर भी नहीं करेंगे। राणा ने यहां तक कहा कि उसे जानलेवा बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, भारत भेजेंगे तो मर जाएगा। अच्छा, वो बीमारी अमेरिका में नहीं मारती है, भारत में मारती है। राणा ने कहा कि उसे कई हार्ट अटैक आ चुके हैं, उसे कैंसर है, किडनी की बीमारी है, अस्थमा है, कई बार कोविड हो चुका है। तो भाई इतना बीमार हो तो आओ, यहां तुमको टांग देंगे, जल्दी ऊपर जाओगे। इतना बीमार रह के फायदा ही क्या है? ऊपर से इतने लोगों को मारे हो, सर पर इतना पाप है। इतना कुछ बताने के बाद भी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की एक नहीं सुनी और फिर अमेरिका की सरकार ने भारत को सौंप दिया तहव्वुर राणा। राणा के प्रत्यर्पण में दो फैक्टर सबसे अहम है, एक कूटनीतिक और दूसरा लीगल। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। इस कामयाबी में भारत की लीगल टीम भी बधाई की पात्र है, जिसने तहव्वुर राणा की लीगल टीम के तर्कों की अमेरिकी कोर्ट में धज्जियां उड़ाई। आपको उदाहरण से बताता हूं। तहव्वुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में तर्क दिया कि एक ही अपराध में किसी व्यक्ति को 2 बार सजा क्यों दी जाए। इसे कानूनी भाषा में डबल जियोपार्डी कहते हैं। इस दलील के खिलाफ भारत की लीगल टीम ने तर्क रखा कि राणा की वजह से भारत में सैकड़ों लोगों की जान गई है। आतंकी हमले जैसे अपराध में डबल जियोपार्डी लागू नहीं होता। भारत की लीगल टीम की इन दलीलों के आधार पर अमेरिकी कोर्ट ने राणा के डबल जियोपार्डी वाले तर्क को खारिज कर दिया। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए पीएम मोदी जो चक्रव्यूह रच रहे हैं, तहव्वुर राणा तो उसकी सिर्फ पहली कड़ी। अभी तो लिस्ट में कई और नाम हैं, जैसे आतंकी हाफिज सईद 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि उसके बारे में खबरें यह भी चली कि वो मर गया है, उसे मार दिया किसी ने, लेकिन अगर जिंदा है तो उसका भी इलाज होगा। 31 साल की कैद, आतंकी फंडिंग के मामले में 31 साल कैद की सजा सुनाकर पाकिस्तान ने उसे बचाया हुआ है। आतंकी जकीउर रहमान लखवी, मुंबई 26/11 हमलों का एक और मास्टरमाइंड, इसे भी टेरर फंडिंग के केस में 15 साल की सजा सुनाकर पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड किया हुआ है ताकि भारत से बचा सके। इसके अलावा मोदी सरकार के रडार पर जैश ए मोहम्मद का सरगना आतंकी मौलाना मसूद अजहर है, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। 2001 के संसद हमले का साजिश करता है। उरी पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। आतंकी सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी है, संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है और उसे तो भारत किसी भी कीमत पर छोड़ने के सोच भी नहीं सकता।